हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल गेमिंग कैफ़े। आज का हमारा टॉपिक है हीरा ग्रुप पे जो एसएफआईओ का फॉर्म है वो कैसे फिल किया जाए। हमें आपको स्टेप बाय स्टेप एवरी सिंगल डिटेल्स इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ गाइस, इस वीडियो को एंड तक बिना स्किप किए ज़रूर देखना, क्योंकि अगर आपने स्किप किया तो आप बहुत सारी डिटेल्स मिस कर सकते हो। और आपको पता ही होगा, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि अगर अब जो लास्ट डेट दी गई है सुप्रीम कोर्ट से वो 30 नवंबर है। उसके आगे आने वाला कोई भी क्लेम ना कोई भी कोर्ट में एप्लीकेबल नहीं होगा। मैंने आपकी एक ईजीनेस के लिए ये मैंने बनाया है गूगल ड्राइव पे। इसमें आप एसएफआईओ के लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा मेरे डिस्क्रिप्शन में, अगर आपको चाहिए तो ये ऐसा लिंक जब आप ओपन करोगे तो एसएफआईओ का ये आपको पेज नज़र आता है, ठीक है, जिसमें 2 लिंक्स हैं। आप कोई भी लिंक पे क्लिक करके वो फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, जो ऐसे पीडीएफ में अवेलेबल हो जाता है, ठीक है। एसएफआईओ ने ये पब्लिक नोटिस इशू किया है सारे इन्वेस्टर्स के लिए, ये बताने के लिए कि सुप्रीम कोर्ट का जो लास्ट डेडलाइन है फॉर्म फिल करने का वो 30 नवंबर है। और उसके आगे कोई भी जो ये आप एप्लीकेशन होगा वो एंटरटेन नहीं किया जाएगा एसएफआईओ से, ठीक है। आपसे दरख्वास्त है कि सारे लोग 30 नवंबर से पहले, ठीक है, ये फॉर्म अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप ये फॉर्म भर दें और वो एसएफआईओ को भेज दिया जाए, ठीक है। इसमें तो वो क्लियरली लिखा है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया है 10 नवंबर को कि जितने भी क्लेमेंट है या इन्वेस्टर्स है, ठीक है, वो 30 नवंबर 2022 से पहले अगर ये उन्होंने क्लेम अप्लाई नहीं किया तो सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से वो आगे नहीं अप्लाई करना चाहेंगे। वो अभी कोई भी लीगल मैटर्स में आगे नहीं पढ़ना चाहते, ठीक है। एफिडेविट यहाँ से चालू होता है जहाँ लिखा है एफिडेविट टूवर्ड्स द प्रूफ ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ये पीडीएफ में होता है, तो मैंने उसको वर्ड पे कन्वर्ट करके दिया है ताकि आप डायरेक्टली अपने मोबाइल या कंप्यूटर से डायरेक्टली वहीं एडिट करें और 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पे प्रिंट कर सके, ठीक है। मैं आपको सारी सहूलियतें करके दे दूंगा, जिससे आपको कहीं भागा दौड़ी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कैसे फिल किया जाए, मैं आपको बोलूँगा कि आप एक लॉयर के पास जाइए, उनको ये फॉर्मेट दीजिए और उनको बोले कि आपके लिए भर के दे, वो बहुत अच्छे से आपको फिल करके दे देंगे। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसको जो है वो कंप्यूटर के थ्रू ही करें, ठीक है। आप जाइए उसके पास, लॉयर के पास, वो आपको पूरा फॉर्मेट, आपका नाम सब डाल के दे देगा, ठीक है। अब चालू करते हैं हमारा वीडियो। एफिडेविट का पहला जो आता है आई के बाद आएगा आपका पूरा नाम, ठीक है। पूरा नाम इन द सेंस आपका पहला नाम, मिडिल नेम और सरनेम, ठीक है। उसके बाद आप किसी की, आप जैसे कि शादीशुदा है या आप लेडी है तो आप डाल सकते हैं वाइफ ऑफ, ठीक है। आप एक जेंट्स है तो आप डाल सकते हैं सन ऑफ, ठीक है। और यहाँ पर आपके फादर का नाम आएगा, ठीक है। आप शादीशुदा नहीं है और तो आप डाल सकते हैं डॉटर ऑफ, ठीक है। तो ये ऐसा आपको फॉर्म बनना है, यहाँ पर आपके फादर का नाम आएगा, ठीक है। और आप बिलोंगिंग टू कौन से रिलीजन से है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप मुस्लिम है, हिंदू है, सिख है या क्रिश्चियन है, वो आपको यहाँ मेंशन करना है, ठीक है। मेंशन करने के बाद आपको नेक्स्ट आएगा इसमें कि आपका एज क्या है, ठीक है। बट आप मेक श्योर करना कि आप अपने साथ में, ठीक है, वो हीरा गोल्ड की जो रिसीट या सर्टिफिकेट जो आता है वो अपने साथ, और बैंक स्टेटमेंट अपने साथ ज़रूर रखें, क्योंकि ये सारे डिटेल्स आपके रिसीट में और आपके बैंक अकाउंट से ही आपको भरना है, ठीक है। सेकंड आता है आप कितने एज के हैं, ठीक है। जब इन्वेस्ट किया था तब की एज मत डालना, अब जो एज है आपकी करंट रनिंग एज है वो डालना, ठीक है। सपोज़ आप 20, 34, 35, 36 कितने भी साल के, वहाँ पर आप डालना है सिर्फ 34 या 35। मैंने लिखा है योर एज, जस्ट आपको बताने के लिए कि यहाँ पर आपको एज डालना है, ठीक है। आपको बस वहाँ पर नंबर डालना है, 34, 25 जो भी है, ठीक है। अब डी नंबर में आएगा योर फुल एड्रेस, ठीक है। एड्रेस में सिर्फ एड्रेस मत डाल देना, उसके साथ में पिन कोड भी डालना, क्योंकि सेम टू सेम एड्रेस कहीं और भी होता है
और वो मैच होता है, बट वो पिन कोड से सेपरेट हो सकता है, ठीक है। सो ये बातों का ख्याल रखना, ठीक है। जब आप फॉर्म भरते हो तो आप अपना एड्रेस और पिन कोड ज़रूर डालना, ठीक है। सो ऐसे आपको भरना है। उसके बाद सेकंड में है, उसके नीचे जो आता है इसमें दैट आई हैव इन्वेस्टेड अ टोटल अमाउंट ऑफ, आपने कितना रुपया इन्वेस्ट किया है, ठीक है। मैं बस एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ यहाँ पर कि आपने सपोज़ 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा ऐसे 1 लाख रुपीज़, ठीक है। 1 लाख नंबर में लिखूँगा, ठीक है। आप चाहे तो वो एक इन्वेस्टेड अमाउंट ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और ये कहाँ पर है, इन हीरा ग्रुप कंपनीज, ठीक है। अब यहाँ पर आपने जो 1 लाख रुपया दिया है उसकी सारी डिटेल्स भरना है, ठीक है। अब आपको यह डिटेल्स कहाँ से मिलेगी, आपको ये डिटेल मिलेगी आपके हीरा गोल्ड के सर्टिफिकेट या रिसीट में। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे दिखती है, तो डैट आपको पता हो कि आपको क्या यूज़ करना है, ठीक है। देखो ये मैंने आपको ये पूरा हीरा गोल्ड का जो सर्टिफिकेट है मैंने आपको एक सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में करके दिया हूँ। पहला आता है नाम, जिसमें दिखाता है कि किस इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया, उसका नाम, कब इन्वेस्ट किया है, उसका डेट, उसका एड्रेस, ठीक है। यहाँ पर आता है आईबीजी नंबर जो हर कस्टमर के लिए अलग होता है, सर्टिफिकेट नंबर हर सर्टिफिकेट का अलग होता है, ठीक है। और एंड में ट्रेडिंग नंबर, और आपने पेमेंट कैसे किया है, चेक, कैश, डिमांड ड्राफ्ट, और आता है एंड में, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स, ठीक है, आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है। बस आपको एक केयरफुली देखना है और उसको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। ये आईबीजी नंबर में पहला आएगा आईबीजी नंबर, आईबीजी फॉर एग्जांपल 0123 जो भी आपका है यहाँ आपको डालना है, ठीक है। नेम, आपका नाम और एड्रेस, जिस भी इन्वेस्टर है उसका ही नाम आना चाहिए और उसका एड्रेस, ठीक है। ऐसे नहीं कि जब हमने सपोज़ आप जब इन्वेस्ट किया था जब एड्रेस ए पे आप लेते थे पहले एड्रेस पे, अब आपका एड्रेस चेंज हो गया है तो डेट इज़ फाइन, अब नए वाले एड्रेस जहाँ पर भी आप है वो एड्रेस आप डाल दीजिए, ठीक है, अपने आधार कार्ड के हिसाब से, ठीक है। यहाँ पर है आधार कार्ड नंबर, ठीक है, तो आपका आधार कार्ड का सिर्फ नंबर डालना है इधर, ठीक है। ये पैन कार्ड का भी आपको सिर्फ पैन कार्ड का नंबर डालना है, ठीक है। और फिर आता है अपने पेमेंट के हिसाब से, ठीक है, आपने किसके कौन से स्कीम में किया है, ठीक है। स्कीम इन द सेंस आपको मैंने मेरे हिसाब से तो मोस्टली जो लोगों ने किया है वो हीरा गोल्ड में किया है, तो यहाँ पर लिख देना है हीरा गोल्ड, ठीक है। डेट, कब आपने इन्वेस्ट किया था इसे, कब, मतलब 2015, 2014 जो भी आपने किया है वो आपका बैंक स्टेटमेंट में ये आपको एग्जैक्ट डेट मिल जाएगी जब आपने इन्वेस्ट किया था, या तो फिर वो जो रिसीट था उसमें भी डेट था, ठीक है, वो वाली डेट आप यहाँ डाल सकते हैं, ठीक है। थर्ड है इसमें अमाउंट, कितना अमाउंट आपने डाला था वो भी आपको रिसीट से मिल जाएंगी, आपने कितना अमाउंट डाला है, बस आपको रिसीट देखना है, वो सेम टू सेम यहाँ फिल करना है, ठीक है। अब यहाँ पर आता है नेम ऑफ द बैंक, आपने कौन सी बैंक से डाला था वो आपको पासबुक से मिलेगा, ठीक है। अपनी पासबुक रेफ़र करना, वो आपको पासबुक पे पहले पेज पे बैंक का नाम और अकाउंट नंबर होता है, वो आपको दोनों भी यहाँ डालना है, बैंक नेम और अकाउंट नंबर, ठीक है। अकाउंट नंबर डालते ही थर्ड आता है, इसके बाद आता है आपने पेमेंट कैसे किया था, NEFT के थ्रू किया था कि चेक से किया था, ठीक है। चेक है तो चेक का नंबर डालिए, NEFT है तो आपको ट्रांजैक्शन नंबर डालना पड़ेगा जो आपके अगेन आपके बैंक स्टेटमेंट पे अवेलेबल होगा आपके पासबुक में। अगर किसी ने भी पासबुक अपडेट नहीं किया है तो जाके करवा लीजिए, ठीक है, आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन वहीं से मिलनी है, ठीक है। अब आपका यहाँ पर आता है आपका सर्टिफिकेट नंबर, सर्टिफिकेट नंबर आपके हीरा गोल्ड के रिसीट में है, आपको बस यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर डालना है जो डिटेल में था सर्टिफिकेट नंबर, ठीक है, यहाँ पर ये आपको वहाँ पर लिखना है। लास्ट वाला एनी अदर इन्फॉर्मेशन में डेफिनेटली वो होगा ब्लैंक, क्योंकि और कुछ है नहीं, राइट, तो आप यहाँ पर ब्लैंक छोड़ सकते हैं, यहाँ लिखना नहीं लीव ब्लैंक, मैंने बस आपके इन्फॉर्मेशन के लिए लिखा है लीव ब्लैंक, मतलब ये आपको खाली छोड़ देना, कुछ भी नहीं लिखना है, एज इट इज़ छोड़ दो, ठीक है। सेकंड पॉइंट है कि हमें कितना प्रॉफिट मिला वहाँ से, किसी ने फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को 1 लाख डाला है उसको 50,000 मिल गए, ठीक है, तो आप यहाँ पर लिखना है आपको 50,000 रुपये प्रॉफिट मिला है, ठीक है। और डरना नहीं, ऐसे नहीं होता है कि आपको 50,000 दिया है तो आपको 50,000 मिलेगा बस आपने 1 लाख दिया तो नहीं, ठीक है। कंपनी ने कमाया है, आपको प्रॉफिट के हिसाब से दिया है,
तो आपको पूरा का पूरा अमाउंट जो आपने सपोज़ 1 लाख रुपये डाला है तो आपको मिलेगा। ठीक है, प्रॉफिट प्रिंसिपल में कैलकुलेट नहीं होता। ठीक है, अगेन इसमें पहला आप आता है IBG नंबर जो आपने ऊपर भरा है, वही आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। सेकंड आता है हीरा गोल्ड जो आपने ऊपर भरा है, वही सेम आपको लिखना है। अब यहाँ पर डेट जो है, ठीक है ना, पहला प्रॉफिट आपने सपोज़ जनवरी में आपने इन्वेस्ट किया, आपको फरवरी 20 तारीख को आया पहला प्रॉफिट, तो आपको यहाँ पर लिखना है डेट, मतलब 20 फरवरी। ठीक है, 2016, 15 जो भी है, आपके बैंक स्टेटमेंट में भी अवेलेबल होगा। ठीक है, अमाउंट कितना मिला, 2000 रुपये, 3000 रुपये, 1000 रुपये, जो भी है वो यहाँ लिखना है एज इट इज़। ठीक है, वो कौन सी बैंक में आया, ठीक है, वो बैंक का नाम लिखना है। ठीक है, अकाउंट नंबर लिखना है। ठीक है, नहीं बैंक, हाँ बैंक का अकाउंट नंबर लिखना है। ठीक है, थर्ड है कि वो हमेशा NEFT से आता है, तो आपको NEFT का ट्रांजैक्शन नंबर उसी स्टेटमेंट में मिलेगा, वो यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, और आता है फिर बाद में हीरा गोल्ड की तरफ से आया था। ठीक है, अब बैलेंस जो है, बैलेंस में आप सिर्फ डैश कर देना। ठीक है, बैलेंस लिखने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको नहीं पता है तो, और लास्ट वाला जो ऑप्शन है वो डेफिनेटली आप ब्लैंक छोड़ देना। ये जो थर्ड पॉइंट है, ठीक है, वो उन लोगों के लिए है जिसने फॉर एग्ज़ाम्पल इन्वेस्ट किया लेकिन आपको 1 रुपया भी नहीं आया, आपने इन्वेस्ट करते ही कुछ भी नहीं मिला, तो आप सेकेंड पॉइंट को पूरा का पूरा डिलीट कर देना और थर्ड पॉइंट को रख देना, वो सेकेंड करके। ठीक है, अब जैसे कि आपको 1 से ज़्यादा आया है क्लेम, ठीक है, किसी को 10 आया है, 15 आया है, 1 आया है, 2 आया है, तो आप बस उसको पूरा कॉपी कर लेना। ठीक है, और वो जैसा मैंने आपको बताया यहाँ पर, ठीक है, वहाँ इंसर्ट में जाके इंसर्ट बिलो करके कॉलम डालोगे तो आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको जो डेट है वो सेकेंड इन्वेस्टमेंट की डालना है। फर्स्ट तो आपने डाल दिए, उसके बाद फॉर एग्ज़ाम्पल फरवरी में आया फर्स्ट वाला, देखो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ फिर से, ये आके यहाँ पर एक नया रिकॉर्ड डालना है। ठीक है, अब थर्ड रिकॉर्ड में थर्ड डेट आना चाहिए, थर्ड में कितना अमाउंट आया। फॉर एग्ज़ाम्पल पहला आपको आया 1000, फिर आया आपको 1200, फिर थर्ड में आया आपको 900, तो आपको थर्ड वाला 900 यहाँ डालना है। ठीक है, और डेट फॉर एग्ज़ाम्पल फरवरी में सेकंड आया था, मार्च में थर्ड आया, तो आपको मार्च की डेट यहाँ डालना है। ठीक है, और इसके बाद ये जो लिखा है आई एफर्म, ठीक है, इसका मतलब है कि मैं यहाँ जो भी डिटेल दे रहा हूँ वो सब के सब एक सही है, उसमें कोई भी कुछ भी गलत नहीं है। ठीक है, और थर्ड है उसका जो मैं ये सारे कॉपीज़ आपको अटैच करके दूंगा। कौन सा कॉपीज़ है, पहला तो आधार कार्ड की ज़ेरॉक्स आपको वकील को देना पड़ेगा। ठीक है, मतलब ये पूरा एफिडेविट एक लॉयर को जाएगा आपके टाइप होने के बाद। ठीक है, उसके साथ आपको आधार कार्ड देना है, जो आप ज़ेरॉक्स दोगे वो वकील जो है उसको नोटराइज़ करेगा। ठीक है, सेकंड है बैंक पासबुक। ठीक है, जहाँ इन्वेस्टमेंट आपने किया था, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने HDFC से इन्वेस्ट किया, ठीक है, तो HDFC का पहला पासबुक का पहला पेज, और जहाँ पर वो दिख रहा है स्टेटमेंट, ठीक है ना, कि भाई यहाँ पर 1 लाख रुपया दिख रहा है, यहाँ पर निकला था, वो वाला पेज का आपको यहाँ पर ज़ेरॉक्स अटैच करना है। ठीक है, और उसको भी वकील को देना पड़, सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वकील को आप दोगे तो पूरा का पूरा नोटराइज कर देगा। ठीक है, थर्ड होता है यहाँ पर बैंक पासबुक, जो ये बता रहा है कि आपको प्रॉफिट्स जब आए, ठीक है ना, जितने भी प्रॉफिट्स आए, ठीक है, उसके सारे आपको ज़ेरॉक्स अटैच करने पड़ेंगे यहाँ पर, और वो भी नोटराइज होगा आपके लॉयर से। ठीक है, अब लॉयर का मतलब ये मत समझना कि आपको बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, नोटराइज हार्डली 200-500 में हो जाता है। ठीक है, अगर आप प्रिंट करके देते हो तो, अगर आप प्रिंट सब डिटेल पूरा भराओगे तो 1000 से 2000 रुपये जाता है, बट लेकिन आपने जो इन्वेस्ट किया है मुझे लगता है कि उसके लिए अच्छा है। यहाँ पर फोर्थ है पैन कार्ड का आपको ज़ेरॉक्स देना है। ठीक है, वो भी नोटराइज हो जाएगा। फोर्थ है आपको कॉपी देना है, जो रिसीट की और सर्टिफिकेट जो आपको मिला है उसकी आपको कॉपीज़ देना है। ठीक है, अटैच करना है यहाँ पर, वो भी नोटराइज आपको कर देगा। अब मोबाइल नंबर में आप मोबाइल का बिल मत अटैच कर देना, आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर टाइप करना है या हाथ से लिखना है। मोबाइल नंबर आपका जो भी चल रहा है, जो वो टाइम पे चल रहा है, बंद हो गया, वो नहीं लिख देना, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। ईमेल एड्रेस जो आप यूज़ कर रहे हैं वो वाला ईमेल एड्रेस ही लिखना है यहाँ पर। ठीक है, और लिखना ईमेल एड्रेस का कॉपी मत कर देना यहाँ पर, वो ईमेल का वो प्रिंट आउट मत लगा देना। ठीक है, यहाँ पर सोली अफर्म एट, मतलब आपका लोकेशन क्या है। ठीक है, प्लेस जहाँ इन्वेस्ट किए थे, आपने मुंबई में किए थे ना इन्वेस्ट, तो यहाँ लिख देना मुंबई।
ठीक है, आपने दिल्ली से किए थे, अब लिख देना दिल्ली। ठीक है, कब और अब जैसे कि ये कहाँ पर अफर्म हो रहा है, सॉरी, कि इन्वेस्टमेंट का डेट नहीं है, इन्वेस्टमेंट का लोकेशन नहीं आता, आपने कहाँ इन्फॉर्म किया है। फॉर एग्जांपल अभी आप मुंबई में किया था लेकिन अभी आप औरंगाबाद में, तो यहाँ पर आएगा औरंगाबाद। ठीक है, और कब हो रहा है, कब 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 ये अफर्मेशन हो रहा है, वो आज की डेट जो आप भर रहे हो। मेरा 16 नवंबर की डेट है तो मैं 16 नवंबर लिख दिया। ठीक है, थोड़ा कन्फ्यूजन के लिए सॉरी, लेकिन ये जो है वो आपका करंट एड्रेस है। ठीक है, जब इन्वेस्ट किया था वो एड्रेस नहीं, आप सपोज़ अभी आपने किया था तब आप मुंबई में थे लेकिन आप अब शिफ्ट हो गए दिल्ली में, तो यहाँ पर आएगा दिल्ली और आज की डेट। ठीक है, ये जो सेक्शन है बिफोर मी वाला, ये आपका लॉयर एक बिफोर मी का स्टैम्प मारेगा ये बोल के कि भाई ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं मैंने अपने आंखों के सामने चेक किया है, ये जेन्युइन है। ठीक है, ये सब होने के बाद आपको ये एड्रेस SFIO का जो एड्रेस यहाँ लिखा हुआ है उस पर आपको पोस्ट करना है। ठीक है, और पोस्ट प्लीज़ प्राइवेट कुरियर से नहीं करना, आपको पोस्ट करना पड़ेगा इंडिया पोस्ट से, जो गवर्नमेंट का जो पोस्ट ऑफिस होता है वहीं जाके आप पोस्ट करना, वहाँ से रिसीट लेना और रिसीट को एकदम संभाल के रखना। ठीक है, बिकॉज़ वो एक प्रूफ है कि आपने अपना जो क्लेम का डॉक्यूमेंट है वो भेजा है। ठीक है, तो आपको ये बातों का ख्याल रखना पड़ेगा। ठीक है, अब ये तो हो गया फॉर्मेटिंग। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको 100 रुपीज़ के स्टैम्प पेपर पे करना है, तो स्टार्ट से लिखने मत चालू कर देना। जिनको थोड़ा भी नॉलेज है, ठीक है, वो खुद प्रिंट करवा के अपना 1000 रुपये जो भी बचाना चाहते हैं वकील का, सो आप ये नीचे का इतना सेक्शन निकाल देना। ठीक है, और ऊपर से इतना मतलब पौना पेज, पूरा पौना पेज आप छोड़ देना ब्लैंक, क्योंकि वहाँ पर 100 रुपीज़ का स्टैम्प पेपर का वो आता है और स्टैम्प लगा हुआ होता है। ठीक है, तो उसके ऊपर ही प्रिंट मत कर देना, पेपर ख़राब हो जाएगा, आपके पैसे वहाँ डूब जाएंगे। ठीक है, तो इसको आपको स्टैम्प 100 रुपीज़ के स्टैम्प पेपर पे करना है। ठीक है, जो आप उसको दोगे लॉयर को वो नोटरी करके देगा आपको, या आप खुद भी नोटरी करवा सकते हैं अगर आपके पास वक्त है तो। ठीक है, ये टेम्पलेट भी मैं अपने लिंक में डाल दूँगा, आपको बस वो टेम्पलेट डाउनलोड करना है, अपना डिटेल्स भरना है। ठीक है, और आपको अपना डॉक्यूमेंट्स अटैच करके नोटराइज करना पड़ेगा। ठीक है, ये जैसी हो जाए सो आप उसको पोस्ट कर देना इंडिया पोस्ट से। ठीक है, मैं आपको फिर से एक बार बता रहा हूँ कि ये जो रिसीट है आप देख सकते हैं, इसमें आपका नाम, एड्रेस, डेट, IBG नंबर, सर्टिफिकेट नंबर, ठीक है, आपने कैसे पेमेंट किया था, आपका चेक का नंबर क्या था, वो सब के सब अवेलेबल है। आपको सिर्फ़ और सिर्फ ये रिसीट और आपका बैंक का स्टेटमेंट चाहिए, और ये आप आराम से भर सकते हैं अपने लैपटॉप से, अपने कंप्यूटर से और आपके मोबाइल से भी। ठीक है, आप अपना भर के ये पूरा लेके आप प्रिंट करवा लीजिए, नोटराइज करवा लीजिए और भेज दीजिए, आपका क्लेम हो गया यहाँ पर कंप्लीट। ठीक है, और अगर मैंने आपको इसमें थोड़ा भी हेल्प किया है सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर देना। ठीक है, और मेरे इस वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, और अपने ये वीडियो प्लीज़ अब उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना जिसको ज़रा भी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कैसे ये किया जाए, जिनको ये लगता है कि भाई बहुत ही डिफ़िकल्ट है। नहीं, बहुत ही ज़्यादा आसान है क्लेम करना। ठीक है, बहुत ही ईजी है। आप मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको करना है तो वीडियो पूरा देखिए। ठीक है, और हाँ, मैं अवेलेबल हूँ कमेंट्स में, आपको ज़रा भी कुछ भी डाउट है कमेंट कर दिए, मैं आपको कमेंट में आपका सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा, या तो बस एक जज़ाकल्लाह या थैंक यू ही लिख देना अगर आपको अच्छा लगा तो। चलिए फिर दुआ में याद रखना। ठीक है, चलो फिर मैं रुखसत लेता हूँ, बाय।